हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। और आज का वीडियो उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं, उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और मैं आज पूरा एसबीआई क्लर्क के सैलरी का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, पर्क्स और अलाउंसेस सभी के बारे में। तो पूरा फुल पोस्टमार्टम होगा एसबीआई क्लर्क के सैलरी का। पूरा वीडियो में बने रहेंगे। पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या यहाँ पे मिलता है, उन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देखिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये 11 सेटलमेंट के अनुसार जो क्लर्क की वर्तमान में सैलरी है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो 12 सेटलमेंट लागू हुआ है, 17% जो इंक्रीमेंट उसमें मिला है और 3% लोड फैक्टर, उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। मैं 11 सेटलमेंट के अनुसार जो क्लर्क की सैलरी बन रही है उसी पर बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लर्क का जो है बेसिक वो शुरू होता है 17,900 से, लेकिन इसके साथ ही 2 इंक्रीमेंट और लग जाता है ग्रेजुएट होने के लिए। तो 19,900 बेसिक मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है। क्लर्क के केस में 1,000 का 3 इंक्रीमेंट पहले लगता है। फिर उसके बाद जो है वो अमाउंट आपका बढ़ते जाता है और फिर आपका जो है 3 इंक्रीमेंट 1230 का लगता है। फिर इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। टोटल 20 साल तक ये इंक्रीमेंट बढ़ते हुए क्रम में लगते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अभी जैसा कि आपको बता दिया कि बेसिक जो है 2 इंक्रीमेंट लग के बेसिक तो क्लर्क का है 17,900, लेकिन इसमें जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के लिए 2 इंक्रीमेंट। तो चूंकि अब तो क्लर्क जो है वो ग्रेजुएट ही बनते हैं, एसोसिएट जो बनते हैं, तो 2 इंक्रीमेंट उनको एक साथ लग ही जाता है। तो ये 19,900 से उनका सैलरी शुरू होता है बेसिक। उसके बाद डीए अभी 48.51 है, तो उसके अनुसार डीए इतना बनता है। एचआरए जो है आपका 20,040, उसके 2040 3264 आपका स्पेशल अलाउंस 16.40 मिलता है स्पेशल अलाउंस, और उस पर डीए भी मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 36,441 के आसपास इनका सैलरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनता है। उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शन है, एनपीएस का है। फिर एसबीआई में आपका दो होता है, दो दो डिडक्शन होता है। एक तो एनपीएस में आपका 10% के आसपास, 12% के आसपास होता है, और साथ ही साथ 10% का एक और डिडक्शन होता है। तो कुल मिला के उसमें जो है आपका अगर देखेंगे तो इधर हो गया 19,090, और फिर आपका जो है उसमें लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास एसबीआई में आपका डिडक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पर, ये तो बेसिक है, ये हर जगह चलता है। एक डिडक्शन या एक्स्ट्रा होता है, उसको छोड़ दे तो ये तो क्लर्क की सैलरी हर जगह है। एसबीआई में क्या खास है ये देखना ज़्यादा जरूरी है, और इसी वही चीज़ को देखने के लिए हम लोग आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़ बताने के लिए आपको। क्योंकि क्या स्पेशल एसबीआई दे रहा है, तभी तो लोग एसबीआई की ओर आकर्षित होते हैं। तो जानिए। देखिए, पेट्रोल जो है 20 लीटर आपको मिलेगा। पहली बात, पेट्रोल आपको 20 लीटर मिलेगा। उसके बाद मेडिकल का ये 2,500 तो हर जगह मिलता है, तो मेडिकल का आपको 2,500 मिलेगा। ये अलग से होता है। इसमें जो ऐसे ही सालाना आपको 2,500 मिलता है। इंटरटेनमेंट का थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इंटरटेनमेंट का जो है आपका 450 मिलता है। इंटरटेनमेंट का 450 रुपया। उसके बाद न्यूज़पेपर का आपको मिलता है, न्यूज़पेपर का लगभग 600 रुपये मिलता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये महीने में, हर एक महीने, प्रत्येक महीने मिलता है। ये 2,500 मेडिकल वाला छोड़ के, क्योंकि ये साल में मिलता है। लेकिन 20 लीटर पेट्रोल, इंटरटेनमेंट का 450, न्यूज़पेपर का 600 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज 600, ये प्रत्येक महीने मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप कैश ऑफिसर हैं, क्लर्क में भी एक, जब वो उनका प्रमोशन होता है तो कैश ऑफिसर बनते हैं। कैश ऑफिसर का अगर आप कार्यभार संभाल रहे हैं तो उसमें जो है 20,000 का अलाउंसेस मिलता है, और साथ ही साथ उन्हें जो है 43 लीटर पेट्रोल भी मिलता है।
तो ये कैश ऑफिसर बनने पे एक्स्ट्रा फायदा है। अब अन्य अलाउंसेस की बात करते हैं तो एक स्पेशल पे अलाउंसेस मिलता है एसोसिएट को, वो जो है लगभग 2500 रुपये मिलता है स्पेशल अलाउंसेस एसोसिएट को। फिर उसके बाद आप अगर बात कर लें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको बता दिया है। हॉल्टिंग अलाउंसेस जो है, हॉल्टिंग अगर आप कहीं बाहर में होटल वगैरह में रुकते हैं तो 675 रुपये रूरल या सेमी अर्बन वगैरह एरिया के लिए, 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाला एरिया है तो 900, और उससे बड़ा है तो 1050 रुपये जो है आपका हॉल्टिंग अलाउंसेस मिलता है क्लर्क को। लॉजिंग या डेपुटेशन कहें तो 1500 सबसे कम है, और रूरल सेमी अर्बन वाले के लिए 2000, और 2500 मेट्रो वगैरह के लिए। ये जो है आपका डेपुटेशन अलाउंस या लॉजिंग अलाउंसेस इसको कहते हैं, वो है। उसके बाद 11 सेटलमेंट में जैसा आपको पता है कि पीएलआई भी लाया गया, तो पीएलआई में जो है आपका अगर बैंक का नेट ग्रोथ जो है 5 से 10% होता है तो उसमें जो है 5 डेज का 10 से 15 होता है तो 10 डेज का, और 15% से ज़्यादा होता है तो 15 डेज का, ये आपको मिलता है पीएलआई, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव जिसको कहते हैं। उसके बाद एनुअल इनकेसमेंट भी मिलता है 5 दिन का, अगर आप 55 साल से कम उम्र के हैं तो 5 डेज का आपको एनुअल इनकेसमेंट, और 55 साल से अधिक है तो आप 7 डेज का एनुअल इनकेसमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अलाउंसेस वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको कुछ अलाउंसेस जो है अन्य बैंकों में नहीं मिलता है लेकिन आपको एसबीआई में मिलता है, तो ये सारी प्रॉफिट है। तो ये जो वैकेंसी है 8283, अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं जस्ट या तैयारी कर रहे हैं और अभी कहीं सेटल नहीं हुए तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने ना दीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ 11 सेटलमेंट के अनुसार अभी वर्तमान की सैलरी बता रहा हूँ, अगर वर्तमान में कोई क्लर्क ज्वाइन करता है तो उसको ये सैलरी मिलेगा। लेकिन आप अंदाज कर लीजिए कि अभी इसमें 17% ग्रोथ और 3% लोड फैक्टर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देना चाहता हूँ कि 19,900 तो ये जो है आपका बेसिक हो ही गया। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, अगर जीआईबी सीआईबी आपने किया है तो जीआईबी का 1 इंक्रीमेंट, सीआईबी का 2 इंक्रीमेंट, लेकिन ये एक साल बाद, मतलब 3 साल में आपका टोटल 3 इंक्रीमेंट 2100 का लग जाता है। तो जीआईबी सीआईबी किया है उसने तो और आपका सोने पे सुहागा है और सैलरी इंक्रीज होगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी 12 सेटलमेंट लागू हुआ है और 19,900 आपका बेसिक है, तो 17% जो है इस पे ग्रोथ है, पे स्लिप हाइक है, और 3% जो है लोड फैक्टर है, तो आपका बेसिक भी अभी बढ़ेगा। और बेसिक कितना बढ़ेगा अभी बहुत सारी जगह पर आप देख सकते हैं, बेसिक का पूरा डिटेल आ गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आपका बेसिक कितना बढ़ेगा अगर आप क्लर्क के रूप में भी ज्वाइन करते हैं बैंक। तो ये जो है बहुत ही सुनहरा मौका आप सबों के लिए, इसको जो है किसी भी हालत में अपने हाथों से जाने ना दें। मैं थोड़ा सा बेसिक के बारे में बता देता हूँ, कभी बेसिक कितना बढ़ रहा है आप लोगों का। अगर 17,900 अगर आपका बेसिक है तो मान लीजिए कोई प्रमोटी है तो उनका यहाँ से भी शुरू हो सकता है, तो 24,040 के आसपास उनका बेसिक हो जाएगा। और 19,900 अभी जनरल फ्रेश ग्रेजुएट अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका सैलरी जो है बेसिक 26,720 हो जाएगा, बेसिक सिर्फ। अब इस पर फिर डीए, चूँकि अभी टीए तो आपका 48.51 मिल रहा है, 48.51 मिल रहा है, इसमें जो है कुछ पॉइंट डीए मर्ज भी हुआ है 30.38 के आसपास, तो ये घटेगा भी, तो डी आपका कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल आपका जो है सैलरी 5 से 7,000 के बीच ओवरऑल में इंक्रीज होगा। तो देख सकते हैं दिन प्रतिदिन जो है आपकी सैलरी हाइक हो रही है और
अन्य सुविधाएं देखिए अब 12 सेटलमेंट में और क्या क्या चीज़ें बैंकरों को मिलती है, वो भी हैं। 5 डेज बैंकिंग का डिमांड अपना चल ही रहा है, तो और क्या क्या प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है वो आगे देखा जाएगा, वो आगे पता चलेगा। लेकिन ठीक ठाक पैकेज अभी आपको मिलेगा 12 सेटलमेंट में, 12 सेटलमेंट के बाद, और अभी भी ठीक ठाक ही है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और लगातार लगे रहें। धन्यवाद।